प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा हो गया है। रिफाइनरी का उद्घाटन हो गया है। जयपुर मेट्रो फेज का वर्चुअल शिलान्यास हो गया है और जोधपुर एयरपोर्ट के नए स्वरूप का भी उद्घाटन हो गया है। यह राजस्थान को सौगातें मिली है। लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा हो और भाजपा की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हो। दरअसल ये जो कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम थे तीनों, वे हो गए एक सामान्य सी घटना है। लेकिन राजनीतिक रूप से कुछ मैसेज होते हैं जो दे दिए गए। अब उन मैसेजों के अंदर से बाद में क्या निकल कर आएगा परिणाम, असल बात देखने की वह होगी कि किस नेता को कहां तवज्जो मिली, किस नेता को तवज्जो नहीं दी गई और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद में क्या बदलना है राजस्थान भाजपा में, राजस्थान की भाजपा सरकार में। महत्वपूर्ण बातें वे हैं जिन पर चर्चा अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन घटनाक्रम जब होते हैं इस तरह के तो फिर उसके बाद में ये बदलाव या अगले घटनाक्रमों को लेकर चर्चाएं होने लगती है। और निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद में राजस्थान भाजपा के नेताओं के लिए एक संदेश छोड़ दिया गया था पहले ही कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा उसके बाद में राजस्थान के कई नेताओं को खुशखबरी मिलेगी, कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलेगी। यह खुशखबरी देते देते कुल मिलाकर सरकार के 31 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। दरअसल मैं 2.5 साल इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि 2.5 साल से 1 महीने ज्यादा कार्यकाल हो चुका है और अब 29 महीने, यानी जितना कार्यकाल सरकार का हो चुका है उससे कम कार्यकाल अब बाकी बचा है, यानी कि 29 महीने। और 29 में से भी लास्ट के 40 दिन हटा दीजिए जो आचार संहिता के होते हैं, यानी 1.5 महीना और कम कर दीजिए, यानी कुल मिलाकर 27.5 महीने का कार्यकाल सरकार का माना जा सकता है, जिसमें सरकार अपने निर्णय कर सकती है, अपने काम कर सकती है। उसके बाद चुनाव में जाकर अगर फिर चुन ली जाए वही सरकार तो अपने काम निरंतर आगे बढ़ा लेती है और सरकार दूसरी पार्टी की आ जाती है तो फिर कामों में हेरफेर बदलाव शुरू हो जाता है। यह असली कहानी। लेकिन क्या संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का, भाजपा सरकार के लिए राजनीतिक संदेश क्या है, नेताओं के लिए? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज करेंगे इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ तो सबसे पहले उनके मंच की बात होनी चाहिए, रिफाइनरी के उद्घाटन में। उस मंच में सबसे खास क्या था? अब आप कहेंगे वे मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को पास में बिठाकर बात क्यों नहीं करेगा? और दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री होता तो भी प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री के नजदीक बैठता और दोनों में वार्तालाप होती है। बहुत सामान्य सी घटना है। लेकिन उस मंच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? उस मंच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वसुंधरा राजे का वहां नहीं होना। अब तक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के जितने भी दौरे हुए हैं उन तमाम दौरों में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की मौजूदगी होती थी। अब आप कहेंगे वहां मौजूदगी नहीं थी, जयपुर में उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया था, वह भी किसमें? वर्चुअल कार्यक्रम में। तो यहीं से राजनीतिक संदेश निकल कर आया है। निकल कर यह आया है कि वसुंधरा राजे को जयपुर के वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बना दिया गया। मुख्य अतिथि बनाने से वसुंधरा राजे समर्थकों के अंदर एक उत्साह सा दौड़ गया कि अब उनकी नेता की कहीं ना कहीं मजबूत वापसी होती दिख रही है। यह एक संदेश छोटा सा छोड़ दिया गया। लेकिन वसुंधरा राजे भी जानती है, भाजपा के नेता भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के मंच से तो वसुंधरा राजे को दूर कर दिया गया और एक वर्चुअल कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि बना दिया गया। क्या वसुंधरा राजे का राजनीतिक कदम यह रह गया कि वे एक वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने और प्रधानमंत्री के दौरे से उन्हें दूर रखा जाए? यह बड़ा राजनीतिक संदेश जा चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा संदेश अब यह है भाजपा सरकार के लिए कि 27.5 महीने के इस बाकी बचे कार्यकाल के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल बदलेगा नहीं बदलेगा, खाली जगह है वे भरेंगी नहीं भरेंगी। तो इसका संदेश दिल्ली से 2 दिन पहले आ चुका है। अब वह संदेश क्या है? तो आपने 2 तस्वीरें देखी होंगी जरूर। उन तस्वीरों से वह संदेश निकल कर आया है। वह संदेश क्या है? वह संदेश यह है कि कुछ मंत्रियों को अब
अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, यानी कि गाड़ी बंगले उनसे छुड़वाए जाएंगे और कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा, तो कुछ मंत्रियों को अब संगठन में मौका दिया जा सकता है। यह संदेश दो तस्वीरों से निकलकर आ गया है। अब आप कहेंगे कौन सी दो तस्वीरें? तो दो तस्वीरें आपने 2 दिन पहले देखी होंगी। पहली तस्वीर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में एक फोटो वायरल हुई है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत बैठे हैं और गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं। और दूसरी तस्वीर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की है, वही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब कहेंगे इनमें क्या खास है? तो खास यह है कि पिछले दिनों के जितने भी घटनाक्रम हैं राजस्थान के, उनमें इन 2 मंत्रियों की जो भूमिका रही, उसकी वजह से सरकार को कहीं ना कहीं विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ा है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है। 3 बड़े शहरों में बड़ी घटनाएं होगी चिकित्सा में लापरवाही की वजह से, प्रसूताओं की मौत की, उनकी किडनी फेल होने की घटनाएं हो सकती है। लेकिन घटनाओं के बाद में सरकार का रवैया, मंत्री का रवैया, विभाग का रवैया क्या रहना चाहिए? असल बात यह है तो उसमें जो रवैया रहा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का, सिर्फ वे विपक्ष के निशाने पर नहीं है, बल्कि भाजपा का आम कार्यकर्ता नेता भी कहता है कि मंत्री की जो भूमिका है वह गलत रही है और ऐसे मंत्री रहे तो भाजपा को वोट मांगने जाने की जरूरत आगे किसी चुनाव में पड़ेगी नहीं। यानी वह मुलाकात जो दिल्ली की है, उस मुलाकात का संदेश है कि गजेंद्र सिंह खींवसर को मंत्री पद से अब हटना पड़ेगा, या तो उन्हें बहुत कमजोर मंत्रालय दिया जाएगा या फिर उन्हें मंत्री पद से हटाकर सिर्फ साधारण विधायक के रूप में रखा जाएगा। यह संदेश दिल्ली का स्पष्ट रूप से उस तस्वीर से निकलकर आ गया है, क्योंकि अगर मंत्री गैर जिम्मेदार रहे तो फिर सरकार की साख पर प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि दिल्ली तलब करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गजेंद्र सिंह खींवसर से जो भी चर्चा की, जो भी बातें की, उसके बाद उस तस्वीर का संदेश यह है। अब किरोड़ी लाल मीणा दूसरे मंत्री हैं जिनके खाद और बीज जो नकली है उन पर वे छापा मार रहे हैं, लेकिन छापे के बाद में एसीबी की कार्रवाई होना और धड़ाधड़ उनके मंत्रालय से विभाग के डायरेक्टर और कई अधिकारियों के यहां से लाखों रुपए की बरामदगी होना, सीधा सीधा संदेश यह है कि कहीं ना कहीं खुद किरोड़ी लाल मीणा अपने ही विभाग के भ्रष्टाचार से अनभिज्ञ रहे हैं। वे पूरे राजस्थान में कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, कांग्रेस सरकार में भी कर रहे थे, लेकिन खुद के विभाग में अधिकारी किस तरह से लाखों रुपए भ्रष्टाचार का जमा कर रहे हैं, वे पकड़ में आ रहे हैं, राजस्थान एसीबी के पकड़ में आ रहे हैं। और फिर रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो खुद मंत्री एसीबी पहुंच जाते हैं, वहां भी सरकार की किरकिरी होती है। हालांकि बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो हो चुका घटनाक्रम वह तो विपक्ष के लिए सरकार पर निशाना साधने का एक साध्य बन गया। यानी किरोड़ी लाल मीणा को इसलिए बुलाया गया कि 2 मंत्री इस समय सबसे ज्यादा विवादों में, या उनका विभाग विवादों में रहा है। ऐसे में दोनों मंत्रियों को तलब करके गृह मंत्री अमित शाह की बात करना सीधा सीधा संदेश है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी विभाग बदल के उन्हें भी हल्का किया जा सकता है या फिर संगठन में भेजा जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस समय राजनीतिक रूप से भाजपा में हो रही है। अब 5 मंत्रियों के पद खाली हैं, क्या वे सरकार के बाकी 27.5 महीने के कार्यकाल में भी खाली रहेंगे या फिर उन्हें भरा जाएगा? यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जो अब जिसका जवाब मिलने का सही समय आ चुका है। वहीं 8 से 10 ऐसे मंत्री हैं राजस्थान के जिनकी भूमिका सरकार की साख बढ़ाने में नगण्य रही है, या उनके विभाग के काम कहीं नजर नहीं आ रहे, या जिन विभागों में वे हैं वे विभाग उनसे संभाले नहीं जा रहे। ऐसे मंत्रियों को निश्चित तौर पर या तो घर भेजा जाएगा या उनके विभाग हल्के कर दिए जाएंगे। अब एक्सपीरियंस्ड मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार जब चुनाव में जाएगी तो कामकाज का हिसाब किताब जनता के सामने रखना पड़ता है। और कई मंत्री जो इस समय उन्हें अपने विभागों के बारे में कोई बहुत ज्यादा भूमिका की जानकारी हो,
ऐसा लगता नहीं है। और आप कहीं भी राजस्थान में खड़े होकर चर्चा कर लीजिए, चाहे भाजपा के विधायकों से कर लीजिए, भाजपा के नेताओं से कर लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं से कर लीजिए, कि उन मंत्रियों की भूमिका, सरकार की भूमिका जो होनी चाहिए वह है क्या, और उन मंत्रियों की भूमिका जो है उसके रहते हुए क्या भाजपा उनके नाम पर या उनके विभाग के काम के नाम पर वोट मांग सकती है। यह वह महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ दो मंत्रियों डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गजेंद्र सिंह खींवसर की तस्वीरों के बाद में संदेश के रूप में सामने आ चुका है कि अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 31 महीने से भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को बार बार कहा जा रहा है कि अब नियुक्ति होगी, अब नियुक्ति होगी, और राजनीतिक नियुक्तियों का यह दौर पहली बार भाजपा सरकार में ऐसा हुआ है जब राजनीतिक नियुक्तियां ना कार्यकर्ताओं की हो रही है ना नेताओं की हो रही है। सिर्फ गिनती के 8 नेताओं की या 8 नियुक्तियां अभी तक हो पाई हैं, जबकि 100 से ज्यादा विभाग, बोर्ड और निगम, अकादमियां हैं जिनमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खपाया जा सकता है, लेकिन उन्हें कोई नियुक्तियां नहीं मिल रही। यानी कि बाकी बचा जो 27.5 महीने का कार्यकाल है, अब उसमें कार्यकर्ताओं की नाराजगी अगर बढ़ती चली गई तो निश्चित मानिए सरकार के लिए आगे चलकर परेशानी का सबब तो बनेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो चुका है, अब दौरे तक नेताओं कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि इसके बाद में अब यह काम राजनीतिक नियुक्तियों का शुरू होगा, तो निश्चित मान के चलिए भले ही थोड़ा थोड़ा ही सही राजनीतिक नियुक्तियां अब पिटारे से निकलना शुरू होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव की है, जिसका इंतजार पूरी भाजपा को राजस्थान में है। यह इंतजार जल्दी ही पूरा हो सकता है और जल्दी ही बड़े फेरबदल राजस्थान भाजपा में देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।